अभी उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ये वेल है। ये कुआं तकरीबन 70s के राउंड अबाउट अगर आप देखते हैं, 70s टू 16 टू 70s, तो लोगों ने अपने अपने इलाकों के अपने अपने कोर्टों के लिए अपने अपने स्मॉल पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ बीन नोन एज इट कैप्चर्ड बाय समबडी, लैंड ओनर है या लैंडलॉर्ड है या जो भी है, तो उसने अपने एरिए के लिए इसे रखा होता था और ये उसी एक कुएं से अपने गांव की ज़रूरियात को पूरा करते थे और गांव की ज़रूरियात के साथ साथ वो अपने वाटरिंग और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी पूरा करते थे। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। आज मैं एक गांव आया था, तो गांव में मुझे ये आपके उस क्वेश्चन को आंसर करने में यहाँ बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके पीछे आप 3 पार्ट्स आप इसके देख रहे हैं। 3 पार्ट्स में सबसे टॉप पार्ट है जिसके ऊपर 2 किस्म के व्हील हैं। ये व्हील फॉर द टाइम बीइंग उतारे हुए हैं और एक यहाँ लोअर मिडल के अंदर एक पार्ट आपको और नज़र आ रहा है। इस पार्ट के ऊपर बैग्स टाइप, बॉक्सेस टाइप जो हैं वो वाटर इनटेक लेते हैं। वाटर इनटेक लेने के बाद एक वाटर चैनल आता है, उस वाटर चैनल के साथ इस पानी इस जगह पे आता है और इस जगह पे पानी आने के बाद आगे फर्दर अगर ये वाली जो टैब्स हैं, ये वाली टैब्स इसलिए आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पानी पीने के लिए इस एरिया को यूज़ किया जाता था। और नीचे वाले जो टैब्स और वो थोड़ा आर्क सिस्टम जो बना हुआ है, ये ड्राइंग और जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये ड्राइंग और उसकी आर्किटेक्चरल टच देने के लिए। तो फ्लो सबसे पहले ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन मौजूद हैं। उसके बाद वहाँ एक आगे सिस्टम है, वो व्हील आगे चलता है, चलने के बाद पानी को नीचे से डिगिंग करता है। अभी जूम करके अगर आप देखते हैं तो आपको ये पानी की सतह इसके अंदर नज़र आ रही है। तो दिस इज़ हाउ ये इस वाले व्हील ने घूमना है, इस व्हील ने घूमना है। वाटर चैनल यहाँ से आगे जाता हुआ पानी उस साइड पर जाता है। जिस तरह हम बात कर रहे थे, चूँकि कुआं एक बिल्कुल माइनर लेवल पे अपनी गांव की ज़रूरत को पूरा कर सकता था। That well was just sufficient enough for the local people who were residing over there. मेरी बैकग्राउंड पे you are going to witness this. Government has installed such type of the tube wells. ट्यूब वेल एक जदीद टेक्नोलॉजी थी और इस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इरीगेशन सिस्टम को मंसूब किया गया। अब ये ट्यूब वेल पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर या दुनिया में अगर आप देखें तो आपको ये ट्यूब वेल टेक्नोलॉजी उसके बाद नज़र आती है। ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी से क्या है, ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी वही काम लोगों के नहाने धोने के, कपड़े धोने के, बाकी ज़रूरियात के साथ साथ पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ वो इरिगेशन सिस्टम को भी करता रहा। और पिछले इलाके में मैं आपको सॉरी, ये जो पीछे आप नेचुरल म्यूज़िक देख रहे हैं, अगर कैमरा दिखा सके तो ये नेचुरल म्यूज़िक पर्टिकुलरली आपको इन लोगों की वजह के काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से यहाँ यकीनन कोई नहीं आया होगा, तो हम चूँकि बहुत देर बाद यहाँ आए हैं इसलिए ये नेचुरल सीन आपको आ रहा है। तो सॉरी, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर इस कुएं के फेज़ के बाद उस पर ट्यूबवेल का फेज़ आया। ट्यूबवेल के फेज़ के पास ये मशीनरी का दौर था, या यूं कह लें कि मशीन उस वक़्त इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी थी। उसके बाद साथ साथ इरिगेशन सिस्टम में कुछ खामियां थी। जिस तरह मैं अब अपना वाटरिंग और इरिगेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था इरिगेशन सिस्टम में सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ खामियां ये थी कि वो कच्चे कैनाल्स थे, कच्ची ट्रिब्यूटरीज थी, कच्चे चैनल थे। वो कच्चे चैनल यहाँ आपको दोनों से तीनों चीज़ें इस एरिया के अंदर कच्चे चैनल के साथ साथ आपको पक्का चैनल भी मिल रहा है। पक्के चैनल की निशानी ये है, मतलब कंक्रीट की साइड्स होती हैं और नीचे बेड भी उसका कंक्रीट का होता है। उससे ये है कि पानी का वेस्ट होने का जो कॉन्सेप्ट है या पानी का वेस्ट होने का जो एक अंदेशा होता है वो नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ डेवलपमेंट फेज में यहाँ तक आ गई थी, फेज डेवलपमेंट यहां तक आई है कि आप ये देखें, आपके पास यहां कच्चे इसको चैनल को बंद करने के लिए मड या मट्टी या एक वो बहुत बड़ा
क्या उसे कहते हैं, गारे का एक बंकर टाइप बनाना पड़ता था, या लोग बनाते होते थे। बट यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं था, एक लिड टाइप, ढक्कन टाइप, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो जो एक थोड़ा सा सुराख नज़र आ रहा है, अगर वो देखें आप तो उस सुराख से आपको पता चलेगा वो एक इस इरिगेशन सिस्टम में एक डेवलपमेंट थी, जो कि कुछ जगहों पे 60s 70s में है और कुछ जगहों पे लेट 80s और इसमें 20s के बाद या 2001-2 इसमें मुशर्रफ का रीजन भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि मुशर्रफ की डेवलपमेंट के अंदर ये डेवलपमेंट मौजूद थी। हम इसके बाद अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं। उस फेज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ साथ कैसे कैनाल सिस्टम्स के ऊपर काम करके इसकी वाटरिंग वाला जो सिस्टम है, पानी की जो तरसील का और पानी की ट्रांसफॉर्मेशन कह ले, सॉरी, पानी की जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस सिलसिले को कहाँ तक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो कहाँ तक किया गया है। अच्छा, हमने अब देखें, अगर आप फेज़ गिने तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वेल, we have already discussed about tube wells, and now we are going towards proper our topic, that is irrigation system। किस तरह से अब वक्त के साथ साथ ज़रूरत बढ़ती गई, पानी की ज़रूरत बढ़ती गई, लैंड्स को इरिगेट करने के लिए जितना पानी रिक्वायर्ड था, जिसे इकोनॉमिक्स में तलब और रसद कहते हैं, सप्लाई और डिमांड के दरमियान में एक हार्मनी पैदा करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चैनल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब मैं जिस जगह पे एक बहुत पुरानी है हमारे पास बिल्डिंग है और इस नहर है, इस नहर के ऊपर आपको दो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। फर्स्ट फेज़ में ये देखें, एक गेट बना हुआ है। ये गेट इस पानी वाले इस चैनल में से, जो पानी का फ्लो यहाँ से इस साइड से आ रहा है और इस साइड से पानी टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम जाने के साथ यहाँ एक गेट लगा हुआ, और ये वाला गेट इस चीज़ की निशानदेही करता है कि इस बैकग्राउंड वाले इस रीजन में पानी की जब सिस्टम और पानी की मिकदार को पूरा करने के लिए इस बड़ी चैनल को उसको रोक कर या इसके गेट को ऊपर करके तो यहाँ से पानी की सप्लाई इस गाँव को दी जाती थी। इसी तरह इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को हमारे, वी आर नॉट हेयर फॉर डिस्कसिंग दैट मैकेनिज्म। हम सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पानी की तलब और रसद को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ काम करती आई है, चाहे वो मैकेनिक्स का दौर था या जिसे मशीन कहते हैं, या चाहे अपना एक सादा दौर था। लेकिन यहाँ एक चीज़ काबिले ताईद है, नोट करने वाली है, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम और बेहतरीन इरिगेटेड वाटर चैनल्स और वाटर सप्लायर्स, ये चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ नहीं किया गया। ये हमारी नालायकी समझ लें या किसी और की भी नालायकी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा, हमने आपको कोशिश की है मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको दी, और अभी हम वापस अपने बाग में आ गए हैं ताकि एक तो मैं अपने कज़न्स का, अदील गिलानी का और उसका कलीम गिलानी का शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरा अपने मामू जान का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिनके बाग में खड़े हो गए इस वक्त हम आपको थैंक यू वेरी मच का क्लिप कह रहे हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा मज़ीद हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद अस ऑन कैम्ब्रिज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाहौर। थैंक यू वेरी मच।